अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डाटा ट्रांसमिशन के मोड्स कौन कौन से हैं, जैसे कि सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड होता कैसे है। फॉर एग्जांपल, इसके लिए हमारे पास टू मेन टाइप्स हैं, सीरियल ट्रांसमिशन और पैरेलल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन को हम डिस्कस करते हैं। सीरियल ट्रांसमिशन में हमारे पास 1 बिट एट अ टाइम, ये मैंने शॉर्ट करके लिखा होता है स्लाइड्स में। सीरियल ट्रांसमिशन, डाटा इज सेंड 1 बिट एट अ टाइम थ्रू 1 चैनल एंड वायर। इसके अंदर आपने ये वर्ड्स याद रखने हैं, 1 बिट एट अ टाइम एंड 1 चैनल और वायर। इजी वे में आपको मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग करवाता हूँ। लेट सपोज आपके पास 8 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने उन्हें ये नंबरिंग दे दी है, ये डॉट से मैं उन पर्सनस को या स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये हमारे पास एक गेट है। इस गेट से आप सारे तो एक साथ ये नहीं निकल सकते, तो ऑब्वियसली ऑप्टिमाइज वे यही है कि 1 बाय 1 ये सारे बच्चे यहाँ से बाहर निकलें। 1 बाय 1 ये सारे बच्चे यहाँ से बाहर निकलें, वो भी सीक्वेंस मैनर में। जो पहले है वो पहले, फिर बाद वाला, बाद वाला, बाद वाला। ये आपने याद रखना है। इसी तरह हमें पता है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा होता है वो बिट्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है। एक ये वायर है जिसके अंदर ये हमारे पास बिट्स हैं, ये हमारे पास ट्रेवल करें 1 1 0 1 1 0 0 1, और रिसीवर के पास भी इसी तरह जा रहे हैं। इसका फ़ायदा हमारे पास ये है कि रिलायबल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ये हमारे पास एक रिलायबल मेथड है अगर हमने लॉन्ग डिस्टेंसेस पर डाटा को ट्रैवल करवाना है। इसमें हमारे पास इंटरफेरेंस कम होती है, लेस इंटरफेरेंस। लेस इंटरफेरेंस क्या मतलब है, ये मैं अभी पैरेलल ट्रांसमिशन के अंदर आपको बताता हूँ। और नो डाटा स्क्यूइंग, हमारे पास इसमें डाटा की स्क्यूइंग भी नहीं होती। और ये हमारे पास एक चीपर मेथड है। क्यों चीपर मेथड है? क्योंकि हमारे पास वायर सिर्फ एक यूज हो रही है। जितनी कम वायर्स यूज होंगी उतना हमारी कम कॉस्ट लगेगी डाटा को ट्रैवल करवाने के लिए। इसकी एग्जांपल, इसके डिसएडवांटेज ये है कि ये पैरेलल ट्रांसमिशन की बनिस्बत स्लो है। कैसे स्लो है, अभी पैरेलल ट्रांसमिशन पढ़ते हैं तो आपको बताते हैं। एग्जांपल इसकी है यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसके अंदर हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रैवल करता है थ्रू 1 वायर। और हमारे पास जितनी भी इंटरनेट कम्युनिकेशन हो रही है वो कौन सी है, हमारे पास सीरियल ट्रांसमिशन है, जिसके अंदर आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल आ जाती है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन में वही आपने अब स्टूडेंट्स कंसीडर करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने डॉट से उन बच्चों को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब आपके पास एक गेट नहीं है, ठीक है। अब आपके पास एक गेट नहीं है, अब आपके पास एक गेट पहले था जिसमें 1 बाय 1 स्टूडेंट्स पास कर रहे थे। अब आपके पास 8 गेट्स हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। हर इंडिविजुअल बिट्स के लिए, हर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास एक गेट है। तो शॉर्टर डिस्टेंस के अंदर सारे बच्चे एक साथ ही बाहर, ये 1 वाला यहाँ से निकलेगा एट द सेम टाइम, ये 2 3 4 5 एट द सेम टाइम सारे गेट्स के बाहर आ जाएंगे। जब बाहर आ जाएंगे डाटा ट्रांसमिट हो गया, जो कि बहुत फास्टर मेथड था बनस्बतन के 1 बाय 1 इन एज कम्पेयर टू सीरियल ट्रांसमिशन में जाते। तो इसकी डेफिनेशन यही है, डाटा इज सेंट मल्टीपल बिट्स एट द सेम टाइम, यूज मल्टीपल वायर्स। इसके अंदर एक वायर यूज नहीं हो रही, इसके अंदर जो मैंने लेट सपोज एग्जांपल दिया है, इसमें हमारे पास 8 वायर्स यूज हो रही हैं। तो 8 बिट्स सेंड टुगेदर। फीचर्स इसके क्या हैं? फास्टर ट्रांसमिशन है, मैंने बताया एक ही टाइम पे आपके पास 8 बच्चे बाहर गेट से आ जाएं, 8 बिट्स एक साथ आ जाएं, तो ये बहुत फास्ट है। इसके अंदर हमारे पास शॉर्टर डिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। यूजफुल व्हेन स्पीड मैटर, जब हमें स्पीड की ज़रूरत है कि हम चाहते हैं कि हमारा फौरन डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, तो उसके लिए हम ज़रूर पैरेलल ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ये एक्सपेंसिव है। ये एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि हमारे पास इसके अंदर वायर्स ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। जब वायर्स हमारे पास ज़्यादा यूज़ होंगी तो हमारी कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ये जब हमने 8 वायर्स 1 बाय 1 एक साथ लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जा रहे हैं, हमारा डाटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। अब ये वाला इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ इंटरफेयर करेगा, ठीक है, इसे कहते हैं इंटरफेरेंस। और जब ये दोनों आपस में इंटरफेयर करेंगे, इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉस टॉक, जिसकी वजह से हमारा डाटा रिलायबली लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए बेहतर नहीं रहेगा। कि अगर हम यहाँ से चाह रहे हैं कि हम दूसरी सिटी में कोई मैसेज भेजना चाह रहे हैं, उसके लिए हम पैरेलल ट्रांसमिशन यूज़ करें, एक तो हमें वायर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेंगी और हमारा डाटा भी लॉस होगा। हमारे पास सही तरह रिलायबल वे में डाटा जो है वो दूसरी जगह पर नहीं पहुंच सकेगा। तो इससे आपने डिसएडवांटेजेस याद रखने हैं। ये एक्सपेंसिव है, डाटा स्क्यूइंग होती है, बहुत ज़्यादा हमने वर्ड यूज़ किया। अब मैं आपको बताता हूँ डाटा स्क्यूइंग का।
कि डाटा स्क्यूइंग का वर्ड सीरियल ट्रांसमिशन में भी आया और डाटा स्क्यूइंग का वर्ड पैरेलल ट्रांसमिशन में भी आया। ये डाटा स्क्यूइंग होती क्या है? डाटा स्क्यूइंग का सिंपली मतलब ये है कि जब आपने बिट्स को ट्रैवल करवाया, अगर आपने 8 बिट्स को भेजा था यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट्स को आपने जब यहाँ से भेजा तो ये वाली पहले आ गई, ये वाली पहले आ गई और ये रह गई थी, ये बाद में आ रही है। ठीक है, डाटा स्क्यूइंग हैपेंस व्हेन बिट्स अराइव एट डिफरेंट टाइम्स। 8 बिट्स टुगेदर कुछ पहले आ जाती हैं और कुछ बाद में आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो डाटा है ना हमारा वो सारा अनसिंक्रोनाइज्ड हो जाता है। ठीक है, ये कुछ पहले आ रही हैं, कुछ 0 1s आ रहे हैं, कुछ 0 1s बाद में आ रहे हैं, हालांकि आना तो उन्हें चाहिए था। अभी तो मैंने सारे 8 बिट्स लिख दिए। खैर, जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर तो हमें पता है कि 1 by 1 हमारे पास सीरियल, एक सीरीज के अंदर हमारे पास बिट्स ने आना है, लेकिन तो इसके अंदर हमारे पास डाटा स्क्यूइंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो होती ही नहीं है। पैरेलल ट्रांसमिशन में ऐसा नहीं है। पैरेलल ट्रांसमिशन के अंदर आपके पास 8 बिट्स हैं, कोई बिट पहले आ जाती है, कोई बिट बाद में आ जाती है, सारा डाटा क्या हो जाता है? अनसिंक्रोनाइज्ड। तो डाटा स्क्यूइंग का यही मतलब है। कोई पूछ ले, कोई पेपर में अगर पूछ ले व्हाट इज डाटा स्क्यूइंग, डाटा स्क्यूइंग हैपेंस व्हेन बिट्स अराइव एट डिफरेंट टाइम्स। For example, 8 bits sent together, some arrive earlier or some arrives late. So, as a result, the data become unsynchronized. Okay, hope you guys understand. आज की इस वीडियो में हमने serial transmission, parallel transmission और data स्क्यूइंग के बारे में पढ़ा. Hope you all guys understand. Meet you in the next one.